तो लियो कैसे हैं आप लोग। ऊपर दिशा में आपका स्वागत है। और आज हम लियो वालों की रीडिंग करेंगे। देखते हैं मई के मंथ में उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी सबको जाने दें। उन्हीं मैसेजेस को आपको रिसीव करना है। एंड आई विश ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो पहला कार्ड आप देखेंगे आपके लिए जो आया है वो 3 ऑफ कप का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। एंड द सेकंड कार्ड जो है वो आपका कार्ड है वो म्यूजिशियन का कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक में आप दिख रहे हैं मुझे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, ठीक है। तो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बताती है? एक तरह का ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है हमको एक तरह से डिफेंसिव मोड में रहना, चीजों को ओपन अप ना करना, शो ना करना, चीजों को हाइड करने की कोशिश करना, हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना, ठीक है। नई चीजों को, नई ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए उतना ओपन आर्म्स नहीं दिख रहे आपके। तो ये एक आपका माइंडसेट हो सकता है, ये आपका इनर कोई ना कोई ये कॉन्शियस या अनकॉन्शियस आपका बिलीफ हो सकता है, या आप फिजिकल लेवल पर या रियल वर्ल्ड में आप ऐसा कुछ एक्शन ले रहे होंगे। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में आप लाइफ में चीजों को करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड जैसे मुझे दिख रहा है, अगर मैं एज अ ओवरऑल पर्सनैलिटी बताऊं तो पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा थोड़ा सा सेलिब्रेटिव मूड रहेगा आपका, थोड़ा हैप्पी फील करेंगे आप। एंड डेफिनेटली आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस में बहुत बिलीव होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बाय द टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप टेक्निक लगा रहे हैं वो सक्सेसफुली पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है, अकम्प्लिश होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी है, और मुझे लगता है पेशेंस अब आपका जो है वो एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके धीरे धीरे रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ आप देख रहे हैं। आपके सामने वो यहाँ पर मुझे रियल वर्ल्ड में आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और जो आपके पेशेंस था, जो आपका वेट था, जो आपका पेन था, उसकी एक एंडिंग आप यहाँ पे मुझे देख करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर है कि कोई इमोशनली आप अगर किसी तरह से काफी डीपली डिस्टर्ब हैं या हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं आप जिसको लिया, आप फाइनेंशियली आप बहुत टेंशन में रहते हो कि पैसे की कमी है, पैसा आ नहीं रहा, पैसे के रास्ते खुल नहीं रहे, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई यहाँ पे दिख रही है। मनी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। एंड डेफिनेटली ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं एंड होती हुई भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड भी यहाँ पर है। तो एक साइकिल कंप्लीट ये महीना आपके लिए कर रहा है, और मुझे लग रहा है जो साइकिल कंप्लीट होगी वो आपके लिए होगी पेशेंस की एंड होगी। आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, मतलब आपको जो पेशेंस का टाइम है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी तरह की ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा है कि कोई एक पेनफुल सिचुएशन भी आपके लिए कंप्लीट होती हुई दिख रही है, और कंप्लीशन के साथ ही एक न्यू बिगनिंग भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का ही है। तो एक न्यू बिगनिंग का आपके लिए जो है मुझे स्कोप बनता हुआ आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर रहेगा जो आप देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इस मंथ में अगर मैं बात करूँ, आपके एक सेलिब्रेशन यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले अगर आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में एक टीम वर्क दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरा, करियर को लेकर के अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। किसी चीज को लेके पेशेंस आप वेट कर रहे थे कि मुझे कोई जॉब ऑफर मिले, जॉब लेटर मिले, या फिर मेरा कोई एग्जाम हो सकता है, किसी एग्जाम का रिजल्ट आपके लिए आ जाए। तो जो चीज के लिए आप वेट कर रहे थे वो वेट आपका मुझे यहाँ पे खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड होती हुई दिख रही है, फाइनेंस के आपके लिए नए रास्ते होते हुए दिख रहे हैं। एंड ये आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस को भी लेकर के यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो मंथ है आपके लिए करियर में जो स्ट्रगल था, जो पेन था, जिस चीज की चिंताएं थी, या जो एक इनबैलेंस्ड स्थिति थी, ठीक है,
काम आप बिजनेस में क्लाइंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, या आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे अगर आप फ्रीलांसर हैं, या आपको जो है काम आपको शॉप चलाते हैं वहां पर अगर आपको उतना मतलब कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट फील नहीं हो रहा, तो आप जो भी काम कर रहे हैं अगर वहां पर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ब्लॉकेजेस हैं, काम नहीं बन रहे, तो ये चीजें आपके लिए ये मंथ कंप्लीट करेगा एंड कुछ ना कुछ आप करियर में अच्छा मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। एंड वो मैनिफेस्टेशन क्या है ना, अभी तक एक होता है मैनिफेस्ट करना और एक होता है मैनिफेस्ट का रियल लाइफ में उतरना। तो आप जो देखेंगे, जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मुझे ये हो जाए, मेरा वो काम बन जाए, वो सारे काम आपके लिए बनते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे। एक बैलेंस भी लाइफ में मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई गुड न्यूज करियर रिलेटेड मिल सकती है जिसको आप काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। तो दिस इज योर करियर। एंड अगर आपके करियर के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर लव लाइफ में आए तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में किसी तरह से, मतलब फैमिली का, लव वन का आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। कुछ लोगों की फैमिली में काफी हैप्पीनेस एंड कोई सेलिब्रेशन, कोई आप किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, या घर में कोई फंक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप किसी तरह की चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब मान लीजिए कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे या कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में एक दोस्त बन के आ सकता है, मतलब कोई आपको मिल सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके लिए डायरेक्टली एक लव रिलेशनशिप नहीं होगा, एक फ्रेंड बन के कोई आपकी लाइफ में मुझे लगता है आ सकता है। एंड आगे चल के ये जो रिलेशनशिप है एक डीप लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, ये चीज आपके लिए हो सकती है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में एक हार्मनी, हैप्पीनेस, रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो एक फैमिली में भी हैप्पीनेस आप यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले तक आपके अगर फैमिली में, रिलेशंस में, या आपके जो कपल्स जो मतलब यहाँ पे कपल्स रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग मतलब लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप्स में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए यहाँ पे एंड होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपका पेशेंस खत्म होता दिख रहा है, रियूनियंस बहुत लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक बैलेंस यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बोलूं तो कंप्लीशन की एनर्जी है, काफी कुछ यहाँ पे कंप्लीट होकर आपके लिए न्यू तरीके से शुरू होगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनके लिए अगर मैं इस महीने की बात करूं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी मंथ काफी बेटर है। एंड डेफिनेटली कुछ अगर वो लोग कॉन्स्टेंटली किसी चीज के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वो एफर्ट्स उनका एक अकम्प्लिश होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपका पेशेंस, आप किसी चीज के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते थे, वो आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि कुछ तरह के चेंजेस आप अपने जो है स्टडी शेड्यूल्स में, अपनी प्लानिंग्स में, या अपने पैटर्न्स में आप चेंज करें। आप ये फील करें कि कुछ चीजें हैं जो अभी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपकी क्या नाम है, जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को लेकर के। एंड थोड़ा सा अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस फील कर रहे हैं करियर को लेके, ऐसा फील होता हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या मैं सही पाथ पे हूँ भी या नहीं, या इस तरह की चीजें अगर आपके माइंड में आ भी रही हैं, मतलब किसी तरह का एक स्ट्रेस भी आप फील कर रहे, तो वो चीज से भी आप थोड़ा सा मुझे बाहर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो क्या नाम है, थोड़ा सा अपने ब्लॉक्ड माइंडसेट को जो है, अपने ब्लॉकेजेस जो माइंडसेट में है, या किसी चीज को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, उस पर आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। नेगेटिविटी में मत जाइएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिएगा, अपने गोल पे फोकस कीजिएगा। डेफिनेटली अगर कुछ डिफिकल्टीज हैं तो वो इस महीने में आपके लिए काफी हद तक एंड होंगी। एंड सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रही है, साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके लिए जो है लियो वालों के लिए इस महीने हो सकती हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली जितना आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, अपना जो भी आप स्पिरिचुअल रूटीन है जितना आप फॉलो करेंगे, तेजी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड रियल वर्ल्ड में आप जो चीजें करना चाहते हैं वो अकम्प्लिश कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर आएगा। तो जो भी आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हैं या स्पिरिचुअलिटी के किसी पैटर्न को या किसी तकनीक को, मंत्र, चैंट या मेडिटेशन जो भी आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। वो आपको रिजल्ट काफी तेजी से देगा, ठीक है। अगर कोई इश्यूज है भी लाइफ में किसी एरिया में, तो डेफिनेटली उनकी भी यहाँ पे एंडिंग है एंड साइकिल कंप्लीट है। तो दिस इज योर रीडिंग। ओवरऑल रीडिंग इज गुड, मंथ इज वेरी गुड। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। जब भी आपको लगे कि चीजें नहीं बन रही हैं, चीजें नहीं हो रही हैं, कीप पेशेंस एंड थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें और बेटर होंगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके पॉजिटिव माइंडसेट को इनहेंस करेगा। तो ग्रेटिट्यूड फॉलो करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए कुछ चीजों की इस महीने में एंडिंग्स होंगी, तो जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं और एंडिंग्स की तरफ जा रही हैं उनको आप एंड होने दें, क्योंकि अभी उनका आपके जीवन में रोल खत्म हो चुका है। क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए, नई चीजों को करने के लिए, देखिए मैंने कहा ना न्यू बिगिनिंग के लिए, तो देखिए न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड है यहाँ पर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो आप बहुत सारी न्यू बिगिनिंग के लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, तो बी रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग्स, राइट। So this is your reading from my side. If you like it, please like, share, comment and subscribe. And the most important चीज, जो भी रेजोनेट कर रहा है उन्हीं पर फोकस कीजिए, एंड जो चीजें रेजोनेट नहीं कर रही है वो जाने दीजिए। दिस इज द जनरल रीडिंग। नमस्ते।